नमस्कार दोस्तों, माय गजेट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे डुअल डेकर सीपीयू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सैमसंग वगैरह के मदरबोर्ड देखे होंगे या जो भाई लोग हमारे पहले से रिपेयरिंग करते हैं, तो कुछ मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका मुझे कॉल भी आया था अभी 1-2 दिन पहले, और उनका कहना था कि सर हम जब डबल डेकर सीपीयू को जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसको चेक करने के लिए क्या मेथड होगी। तो वही मेथड मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, कि डबल डेकर सीपीयू को जब हम रिवॉल्विंग कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या क्या हम फेस कर सकते हैं, और उसको कैसे सही तरीके से हम पहली बार में ही वो जो सक्सेस है जो हमारा डबल डेकर सीपीयू वो कैसे सक्सेस हो जाए हमारा पहली बार में ही। तो देखिए दोस्तों, एकदम से अगर आप पहली बार अगर डबल डेकर सीपीयू को अगर आप करना चाहेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि वो हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको जो हैंड स्किल है वो मस्ट है कि आपकी जो हैंड स्किल की प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे 10 बार आप प्रैक्टिस करें तो आपसे ना बने, 20 बार करें तो भी ना बने, पर अगर आप 50-60 बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई मदरबोर्ड में अगर कंटिन्यूअसली, तो मैं डेफिनेटली इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ कि आप भी डबल डेकर सीपीयू जो है वो करते करते आप एक बार मतलब ऐसा मौका आएगा कि डबल डेकर सीपीयू भी आप बहुत अच्छे से रिवॉल्व कर सकें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि हमने देखे होंगे कि हमारी रैम है, और ये जो रैम है ये डायरेक्ट हमारे सीपीयू के ऊपर लगी रहती है डबल डेकर में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले आप में से क्या जो पहले से जो हमारे टेक्नीशियन भाई लोग होंगे तो उन्हें पता नहीं, शायद उस चीज का पता है या नहीं, कि एक नोच मार्क हमारे आईसी के ऊपर होता है। जो हमारा सीपीयू होता है उसके ऊपर भी ये एक ऐसा नोच मार्क होता है, हल्का सा डॉट वाला। तो जो भी हमारी रैम होगी तो हमको जो हम स्क्रैपर प्लेट का जो हम यूज कर रहे हैं रिपेयरिंग करते समय या फिर उसको उखाड़ते समय, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी हमारी स्क्रैपर प्लेट रहेगी वो कभी भी हमारा इस हिस्से पे यूज नहीं होगा। आई बात समझ में? मतलब जहां पे भी हमारा आईसी का नोच मार्क है इसके हमेशा हमको अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आपको हमेशा कभी भी स्क्रैपर प्लेट को डालना है। उससे क्या होगा दोस्तों कि देखिए, जब हम रैम निकालते हैं तो आपको ये 2 सी देखने को मिलेंगे, एक बड़ा सी है और एक छोटा सी है, ठीक है। एक बड़ा सी है और एक छोटा सी है, और दोनों में ही क्या होता है कि बहुत सारी बॉल्स होती हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो मोर इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉल होती है दोस्तों, जो ये हमारा छोटा वाला जो सी रहता है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बॉल होती है, जो हमारे डायरेक्ट सीपीयू से, या अगर 1-2 बॉल अगर इसकी मिसमैच हो गई या हमारी परफेक्ट रिवॉल्विंग नहीं हो पाई तो हमारा फोन जो डबल डेकर है वो ऑन कंडीशन में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हमको जो मेनली फोकस करना है, जो हमारी जो ये छोटे वाले सी की बॉल है, हमको सबसे पहले इनको फाइंड करना है कि ये अच्छे से प्रॉपर रिवॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो पहली कंडीशन मैंने बता दिया कि जब भी आपको अगर ऐसा आईसी के ऊपर नोच मार्क दिख गए, उसके ठीक आपको अपोजिट साइड में ही आपको स्क्रैपर ब्लेड को डालना है और उसको निकालना है। और फिर दूसरी कंडीशन ये है आपकी कि दूसरी कंडीशन में ये आधे से ज्यादा ये ग्राउंड के और एनसी के पॉइंट होंगे जो बड़ा वाला सी है। इसलिए अगर इसमें अगर हमको ज्यादा अगर हमने ग्लू वगैरह साफ नहीं भी किए तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो ये हमारा छोटा वाला सी इसको परफेक्ट आपको रिवॉल्व करना ही है। और रिवॉल्व करने के साथ साथ जो इसके अंदर पे जो आपने देखे होंगे व्हाइट कलर का ग्लू या फिर ब्लैक कलर का जो ग्लू पेस्ट लगा होता है, उसको हमको प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से उस सीपीयू को साफ करना है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब जो है कि जब आपने सफाई भी अच्छे से कर ली है, सीपीयू भी निकाल लिए, सीपीयू को रिवॉल्व भी कर लिए, अब उसके बाद की क्या कंडीशन है? तो उसकी बाद की कंडीशन ये है कि जब हम सीपीयू को जब हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो लगाने के बाद तुरंत आपको जो हमारी ये रैम जो अभी हमने अलग करके रखी है, आपको डायरेक्टली इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करना है। उसको सबसे पहले क्या करना है कि हमको जो हमारा पीसी होगा, क्या होगा हमारा पीसी, उसमें पहले चेक करना है पोर्ट की कनेक्टिविटी। क्या चेक करोगे आप पहले कि हमारे डिवाइस मैनेजर में जो फोन आपने लगाए हो, अभी हमने रैम अलग कर दी है, अभी सिर्फ हमने सीपीयू लगाए, और सीपीयू लगाने के बाद हमको ये चेक करना है कि जो हमारे सीपीयू अभी हमने लगाए हैं वो सही से लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि अगर आप पहले से अगर आप रैम इस पे फिक्स कर दोगे तो क्या होगा,
फिर आपको डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत लगेगी। तो उससे अच्छा हम क्या कि अभी हम रैम लगाएंगे नहीं, जो आपने सीपीयू रिवॉल्व करके आपने पहले लगाए हो यहाँ पे, तो उसी को आपको चेक करना है पहले कि जो हमने सीपीयू लगाए हो उसकी पोर्ट की कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं। या फिर कुछ कंडीशन में या तो ये सीपीयू आपको दे देगा डिवाइस मैनेजर में, या तो पोर्ट की कनेक्टिविटी बन जाएगी, या फिर कुछ कंडीशन में आएगा यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, या फिर आएगा यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अगर इस टाइप का भी मैसेज या पॉपअप कोई आपके सिस्टम पे खुल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि जो आपका जो सीपीयू आपने लगाए हो रिवॉल्व करके वो परफेक्टली लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये हो सकता है दोस्तों कि अगर आप डीसी रीडिंग, डीसी पावर सप्लाई मशीन से अगर आप आपकी रीडिंग चेकआउट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो रीडिंग हमारी जो जाना चाहिए डायरेक्ट, अगर आप पावर की बटन को दबा रहे हो, पावर की बटन को अगर आप दबा रहे हो तो डायरेक्ट जो हमारा जाना चाहिए इसमें रीडिंग 100 से लेके 160 तक, और बाद में क्या हो जाना चाहिए ये रीडिंग स्ट्रक, मतलब वहीं पे जो रीडिंग हमारी 100 से 160 के बीच की जो रीडिंग है वो वहीं पे आकर के स्ट्रक हो जाना चाहिए। तो भी आप इस कंडीशन में समझ पाओगे कि जो हमारा सीपीयू हमने मदरबोर्ड में फिक्स किए वो सही तरीके से फिट हो गया। फिर जो अगली कंडीशन है और जो थर्ड कंडीशन है हमारी, वो हमारा यूएसबी चार्जर। यूएसबी चार्जर की जब अगर आप रीडिंग को देखेंगे तो हमारा जो मोबाइल फोन है वो 0.10 से लेकर के या फिर 0.20 एम्पेयर ये क्या करेगा, शो करेगा। अगर ये इतना आपको यूएसबी चार्जर वाली मशीन ने अगर आपको ये इतना शो कर रही है तो इसका मतलब ये कुछ तरीके होते हैं कि आप इसके समझ जाएंगे कि जो हमने अभी सीपीयू रिवॉल्व करके लगाए हैं वो परफेक्टली रिवॉल्व होकर के लगाए या नहीं, और वहां पे वोल्टेजेस आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे मैंने कुछ कंडीशन में आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ केस में क्या होता है कि ये रीडिंग भी आ रही है, या फिर उसके साथ में जब आप डीसी मशीन से आप कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट जो रीडिंग है डीसी मशीन वाली ये आपकी पहुंच रही है 300 या 400 तक, मतलब एकदम से क्या हो रहा है, हाई कंजम्पशन ले रहा है आपका फोन, ठीक है। और कुछ कंडीशन में जब यूएसबी चार्जर में हम लगाते हैं तो जो हमारी पावर आईसी होगी, कौन सी पावर आईसी, ये क्या होगी, हीट होगी, और जो ये हमारा एम्पेयर है ये डायरेक्टली कितना कंज्यूम करने लगेगा, 1 एम्पेयर तक। इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि जो हमारा सीपीयू जो आपने रिवॉल्व करके आपके मदरबोर्ड में लगाया हो वो बिल्कुल ओके कंडीशन का नहीं लगाया हो, उसको आपको वापस से उस सीपीयू को निकालना है और फिर से आपको रिवॉल्व करना है, और फिर से रिवॉल्व करने के बाद जो मैंने आपको ओके कंडीशन वाली जो आपको मैंने रीडिंग बताई है वो अगर आ रही है या नहीं आ रही है तो वो आपको पहले फाइंड करना है। अगर दोस्तों ये कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं परफेक्टली कहता हूं कि जो डबल डेकर जो सीपीयू है जिसमें रैम अलग होती है और सीपीयू अलग होता है, तो उसको आप बहुत आसान तरीके से आप चालू कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो एक प्रैक्टिकल जो वीडियो है, मतलब जो सैमसंग ड्यूल डेकर का अभी एक फोन आया हुआ है मेरे पास में, मैं कोशिश करूंगा कि वो उसका एक प्रैक्टिकल जो वीडियो है वो मैं आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दे पाऊँ। तो आज के लिए बस दोस्तों यही था हमारा टॉपिक कि डबल डेकर सीपीयू हमारा पहली बार में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता। तो अगर आप इन कंडीशनों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि बहुत जल्दी आप अगर हैंड स्किल की प्रैक्टिस अगर आप बहुत अच्छे से करें तो आप भी पहली बार में ही आप जो हमारा डबल डेकर सीपीयू है वो पहली बार में आप रिवॉल्व करके लगा पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर से हम लोगों का नया मोबाइल रिपेयरिंग का भी बैच अभी शुरू होने जा रहा है, और हमारे यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, एलईडी, एलसीडी टीवी इनके रिपेयरिंग कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो आप में से जो भी हमारे कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं हैंड स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर सीखना है, या फिर उन्हें हार्डवेयर की प्रैक्टिस करनी है, जो भी चीज़ आप रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है दोस्तों, आप उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और जो हमारा बेल नोटिफिकेशन का अलार्म है उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए चैनल में सबसे पहले वो आपके पास तक पहुंच पाए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।